नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 7 मई 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। अब फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा मैं बाहर आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी कारण से आज हम फुल डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है। तो इसलिए मैं आज बता देता हूँ कि कौन कौन सा आर्टिकल आज को आपको पढ़ लेना चाहिए, उसमें आप किस एंगल से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आज मैनेज कर लीजिए आप, फिर अपना सोमवार से जो डिस्कशन है वो डिस्कशन चलेगा। देखिए, संडे को डिस्कशन हम इसलिए नहीं लाते कि संडे को उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता नहीं है, ठीक है। तो जो भी आर्टिकल होता है वो मंडे को आता है इंपॉर्टेंट वाला, तो इसलिए हम संडे को नहीं लेके आते हैं। तो अपना जो डिस्कशन चलता है वो मंडे टू सैटरडे चलता है, ओके। आज थोड़ा सा मैं बाहर जा रहा हूँ, इस कारण से शॉर्ट होगा डिस्कशन, फिर अपना मंडे से फिर डिस्कशन स्टार्ट होगा, राइट। और सभी बोल रहे थे कि ये जो डेली टारगेट वाला है ना, बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था कि डेली टारगेट फिर से स्टार्ट करिए। देखिए, मुझे लगा था कि शायद रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आ रहा है, आप लोग कर पाते होंगे कि नहीं कर पाते होंगे, परंतु मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट हमें मैसेज या कॉल कर रहे थे कि इसको पुनः स्टार्ट कीजिए, तो हम इसको मंडे से इसको भी स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो ये भी अपना फुल फ्लेज में स्टार्ट चलेगा। हाँ, जो स्टूडेंट इस बार बीपीएससी दे रहे हैं, कल बीपीएससी का एग्ज़ाम है, उनको ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। देखिए, अभी ना एग्ज़ाम से पहले नर्वस होती है, लेकिन नर्वस नहीं लेना है। आज नाइट जो है ना, वो आपको अच्छे से नींद लेने के लिए होता है। अच्छे से स्लीप करिए। जब आप अच्छे से स्लीप करेंगे तभी जाके आपका माइंड पूरा फुल तरह से क्या होगा, कवर कर पाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम को तो आज आप आराम से सोए। आप दिमाग में एक ही चीज़ सोचिए कि मेरा हर कुछ हो चुका है। अपने आप को ना बेवकूफ़ बनाना होगा कि मुझे हर कुछ हो चुका है। जब आप सोच लेंगे कि मेरा सारा कुछ हो चुका है, तो आप ज़रूर इसको टैकल कर लेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का जो आज पहला जो पेज के अंतर्गत है, इस पेज में ना सारा का सारा पॉलिटिक्स वाला है, आपको इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ना 3 नंबर पेज पे आइएगा। इसके अंतर्गत आत्मनिर्भर के लेके मोदी जी का जो कथन है उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आपका जीएस पेपर 3 के लिए आप देख सकते हैं इसको, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी जीएस पेपर 3 के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने से संबंधित है। तो ये दोनों आर्टिकल आप मर्ज करके पढ़ लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि देश की जो प्रजनन दर है, ठीक है, उसमें देश में की प्रजनन दर में थोड़ी सी घटी है। पहले जो होता था 2.2, अब 2.2 से घट के हो गया 2.0, मतलब 2%, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ठीक है, उसके द्वारा रिपोर्ट ये आया है कि ये जो रिपोर्ट दर है उसमें दर में घटी है। 5 राज्यों में दर नहीं घटा है। जो 5 राज्य जो दर है नहीं घटने वाला वो है जैसे बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। ये राज्य है, इसमें नहीं घटी है। उसके बाद सभी राज्यों में क्या है कि प्रजनन दर घटा है। आपको पता है कि भारत में आबादी ना बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। यदि उस जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए तो हमारा क्या है, यदि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हम संसाधनों का सही से क्या नहीं कर पाएंगे, मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो उससे क्या है कि सभी तक विकास नहीं पहुंच पाता है। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट आर्टिकल जो है, इसको करने के बाद ये आर्टिकल करिएगा केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद में, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद ने WHO ने क्या कहा था, अभी बताया है कि भारत के अंदर कोविड के दौरान ना 47 लाख लोगों को मौत हुई है। तो इसमें कहा गया है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि देखिए, इन्होंने जो मैनेजमेंट अपनाया है, जो पद्धति अपनाई है इसको तरीका को कोऑर्डिनेट करने के लिए, ये तरीका गलत है, इतनी मृत्यु नहीं हुई है। तो यही एक कंट्रोवर्सी आ गया है। WHO ने बोला है कि हाँ हुई है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO। तो यही कंट्रोवर्सी आ गया है, तो थोड़ा सा इसको आप पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत नहीं है। तो देखिए, पीयूष गोयल है, ये पेज में है कि पीयूष गोयल बोले हैं कि अगले महीने तक यूरोपीय जो संघ है, ठीक है, सबसे पहले चीज़ आप देखना होगा आपको कि आप इसको सर्च करिएगा यूरोपीय संघ क्या होता है, ठीक है। उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। हम बहुत बार बता चुके हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या क्या लाभ होता है, तो इसको आपको देख लेना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की कयास है किसके साथ, तो यूरोपीय संघ के साथ। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है। एडिटोरियल के अंतर्गत ये आर्टिकल आपको नहीं पढ़ना है, परिसीमन वाला। हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया, परिसीमन वाला, ठीक है। उसके बाद इसमें पहले ये जो आर्टिकल पढ़िएगा, बढ़ती ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने की चुनौती है। ये जीएस पेपर 3 के लिए है। एक्चुअली जो बिजली की कटौती चल रही है ना, इससे पहले हम आर्टिकल इसका डिस्कस किए थे, लेकिन ये भी आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, तो इसलिए मैं बताया कि इसको आप डिस्कस कर लीजिएगा, इसको आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें पढ़िएगा कि निजी जो क्षेत्र है उसकी पूरी क्षमता को, निजी क्षेत्र को भी अपनी पूरी क्षमता से बिजली का उत्पादन करना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि बिजली हमें जल्दी से जल्दी हम उसको ख़त्म कर सकें। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है। इस पेज के अंदर है कि यूरोपीय यूनियन जो है ना, सॉरी यूक्रेन पर कूटनीतिक सीख के लेके बात की जाती है, किसमें बात करनी चाहिए। तो यूरोप में यूक्रेन को लेके जो भारत की कूटनीति चल रही है उसको लेके बात की जाती है। तो ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत नहीं है। एक आर्टिकल ये है कि सौर ऊर्जा से मंगल मिशन की राह होगी आसान। तो सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा किसमें, मंगल मिशन में इसका सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो आपको कवर कर लेना चाहिए आज, ठीक है। और फिर अपना सोमवार से डिस्कशन फुल वाला चलेगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।